अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर शाइस्ता वहीद है और मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ। आजकल रमज़ान का महीना चल रहा है और अल्लाह का शुक्र है कि मौसम बहुत अच्छा है और रोज़े भी बहुत लंबे नहीं हैं। अक्सर प्रेग्नेंट पेशेंट्स हमसे आजकल ये सवाल करते हैं कि हम रोज़ा रख सकते हैं या नहीं। सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ तो पेशेंट की जनरल हेल्थ है। अगर पेशेंट की तबीयत ठीक है, खाना पीना ठीक है, बहुत ज़्यादा कोई एक्यूट मसला नहीं चल रहा जैसे ब्लड प्रेशर हाई या ब्लड शुगर का डिस्टर्ब होना, तो ऐसे पेशेंट्स रोज़ा रख सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि पेशेंट की अपनी स्ट्रेंथ कितनी है, अपनी विल पावर कितनी है और उसकी जनरल कंडीशन ये अलाउ कर रही है या नहीं कर रही। लेकिन ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि पेशेंट जब भी रोज़ा रखें इफ्तार के बाद पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, बहुत ज़्यादा फ्राइड और ऑयली चीज़ें ना लें, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, दूध और दही लें और सहरी में भी मुनासिब डाइट लें। ऑयली पराठे और बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ों को सहरी में भी इस्तेमाल ना करें, बल्कि रोटी ले लें और सालन इस्तेमाल करें, साथ नट्स ले लें, फ्रूट्स ले लें और दूध का गिलास ले लें, तो ये काफ़ी हो जाती है। तो इस तरह से करने से पेशेंट रोज़ा रख सकता है। लेकिन बाद पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें वॉमिटिंग चल रही होती है, नौसिया हो रहा होता है। ऐसे पेशेंट्स के लिए अक्सर रोज़ा रखना मुश्किल हो जाता है। तो उन्हें चाहिए कि या तो एक आध रोज़ा रख के देखें, अगर उनकी तबीयत बर्दाश्त करती है तो फिर नेक्स्ट रोज़ा रखें। और कोशिश करें कि अपनी दवाइयाँ टाइम पे लें और डॉक्टर से जो आपका विज़िट है वो भी प्रॉपर टाइम पे लें, ताकि जो भी मसाइल छोटे-मोटे रमज़ान के दौरान चल रहे हैं, उनको फ़ौरी एड्रेस किया जा सके। थैंक यू।